और चलिए अब बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करते हैं। बाबा का दरबार चाहे देश में लगे या फिर विदेश में, भक्तों का तांता देखने को मिलता है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। कोई बाबा को दिव्य मानता है तो कोई सिर्फ ये जानने के लिए दरबार में पहुंच जाता है कि आखिर बाबा को सब कुछ कैसे पता, उनकी जादुई पर्चियों का रहस्य क्या है। कुछ लोग तो सिर्फ यही जानने के लिए पहुंच जाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। ऑन कैमरा चमत्कार, 2 मिनट में होगा समाधान। बहुत गंभीर, पहले आप शांत। बहुत हैरान करने वाला चमत्कार, बाबा को सब कुछ कैसे पता है। बहुत परेशान, कोई काम सफल नहीं होता, मन अस्थिर है। बागेश्वर धाम सरकार, दिव्य दरबार, भक्ति अपरंपार। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगे और भक्तों का जनसैलाब ना उमड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कोई बाबा की कथा सुनने आता है, कोई अपनी परेशानियों से निजात पाने। भक्तों का मानना ये कि बाबा दर्शन मात्र से उनकी सारी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। बाबा पर्चा निकालते हैं तो भक्तों की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। जादुई पर्चियों का खेल ही कुछ ऐसा है। किसी को बाबा दिव्य लगते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिर बाबा को सब कुछ कैसे पता है। 3 प्रश्न हमने लिखे। स्वास्थ्य ठीक नहीं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बेटी की अर्जी है, वह आगे जॉब में निश्चित रूप से आज जाएगी, उसकी तैयारी तेज करवाएं। वर्तमान में क्रोध बढ़ रहा है उसका, वह दिमाग स्ट्रेस में जा रहा है क्योंकि निर्णय नहीं ले पा रही है, उसको तैयारी करने दें। आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, जगराता भजन की तरफ पूर्ण रूप से जाना चाहते हैं, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप कमी जानने आई हैं। तो कमी अगर सुनना हो तो बोल दें, पहले हमें आपके उपाय कर देने दो, टोटका का कटाव कर देने दो, और फिर इसके बाद में अगले संकल्प का भगवान जाने। अब हमें ये तो पता नहीं, हम ठीक कर सकते हैं। बाबा जितने निर्बल भाव के साथ अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उतनी ही सख्ती के साथ विरोधियों को ललकारते भी हैं। वो साफ कहते हैं कि सनातन के अलावा किसी मजहब के हली उल्लाह में शक्ति नहीं कि वो बालाजी दरबार का सामना कर सके। हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में बैठकर यही कह सकते हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार एक अद्भुतता का विषय है, एक अद्भुतता का विषय है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, उन मजहबों की जितनी शक्ति है, वो कोई भी सनातन छोड़कर अन्य किसी भी मजहब का हली उल्लाह करने वाला व्यक्ति बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार का सामना नहीं कर सकता। 1 मिनट नहीं टिक सकता। वो आएगा, हम पेंट गीला कर देंगे। हमें अपने बालाजी पर इतना भरोसा है, और ये बालाजी ने जो कृपा दी है, प्रदर्शन के लिए या चमत्कार के लिए नहीं, अपितु सनातनीय हिंदुओं में हनुमान जी की भक्ति भरने के लिए यह कृपा दी है। जहां बाबा को कुछ भक्त दिव्य और अलौकिक मानते हैं, तो वही कई बार दिव्य दरबार में ऐसे भक्त भी हाजिरी के लिए आते हैं जो बाबा की सब कुछ जान लेने की विद्या के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। वो तब तक बाबा पर पूरी तरह आस्था नहीं रखते जब तक बाबा उनका पर्चा ना खोल दे। जय श्री राम। तुसी कैसे हो पाजी? बोले सोनिहार। क्या करते हैं? माइक ले लो। काय में हो? फोटोग्राफर है सर। काय में? किसके साथ? प्राइवेट। प्राइवेट। हाँ जी। वीडियो बनाते हो? हाँ जी। चलो ठीक है, तो तुमने हमारा बना दो वीडियो। हाँ जी। जय हो। हमने 3 बातें लिखी, शायद गलत हो तो आप हमें टोकेंगे। माइक लो, आप तो पढ़े लिखे हो, कैमरामैन भी। पहले केवल दरबार को देखने आए थे, बाद में पर्चा बनते देख श्रद्धा जगी है। माइक ले लो। हैं? समझ गए? तुम्हारी नई नई श्रद्धा है। बाद में पर्चा बनते देख करके श्रद्धा जगी। फिर आपने मन ही मन राम नाम जप करके कहा कि अगर सच में सच्चा है, साचा है और राम राम से होता है तो हमें बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल 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 सच बात है। ये बिल्कुल सच बात है गुरुजी। अब आगे पढ़िए। बालक का प्रश्न लेकर आए हैं,
उससे व्यापार कार्य ही हो पाएगा, उसी में वो सफल होगा और आपकी बेचैनी शरीर पीड़ा दूर होगी, वह घर पर कृपा बनी रहेगी। आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर। और अब चूंकि अब आप सरदार जी हो, नहीं तो हम कांड भी तुम्हारे बताते। केवल हमें मन भर की बातें नहीं पता चलती, कांड भी पता है। कहो तो एक आध छोड़ें? नहीं। मानिए गुरु जी, जी जो मैंने दिल में सोचा था वही आपने बता दिया सब। बालाजी की दया, ये हमारी कोई बालक को एक बार लाना है, अभी वो दुविधा में है, द्वंद्व में है। कभी नौकरी करना है, अभी वर्तमान में नौकरी का सपना देख रहा है, और लेकिन उसका जो फोकस है वो फोकस विचलित है। तो आप बालक को लेकर के एक बार धाम आओ, हम उसको एक कवच दे देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, जो लिखा है उसी से वो सफल हो पाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की फैन फॉलोइंग सिर्फ एक तबके तक सीमित नहीं। दिव्य दरबार में यूथ भक्तों की कोई कमी नहीं। कोई बाबा के पास पसंद की शादी की अर्जी लेकर के आता है, तो कोई करियर की चिंता। अच्छा, तुम्हारा नहीं है ये, तुम्हारे बगल वालों का है ये गुलाब का फूल। हाँ, उन्होंने दिया, लेकिन उनसे कह देना इसमें सुगंध नहीं है। दिया, धन्यवाद कह दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। सीताराम, क्या नाम है? गोपाल। अच्छा, यहाँ तुमने लिखवाया था, किसी को बताया था क्या? हमें कैसे पता चला? कितने पढ़े तुम? हम एमए कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आ यूनिवर्सिटी। अम्मान, इतनी लंबी पढ़ाई आगे लगी, हम ना पढ़ पाए। अगर हम पढ़ लेते तो यहाँ बैठे होते। तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम मानते हो ये पर्चा दरबार बुला लेना? हाउ पॉसिबल? मानता हूँ गुरुदेव। अच्छा, मानते हो। बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ गुरुदेव वीडियो पर। हम ज्यों कहते हैं बदल ना पाए हम। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया। आप पढ़े लिखे हो, पूछो क्या प्रश्न है इनसे। बहुत ज्यादा कमजोरी, तनाव हो गया है, सफलता भी नहीं मिल पा रही है, कंपन बनता है हाथों में। आप माइक ले लो, ये कोई बड़ी बात नहीं। कंपन बनता है हाथों में। जिसका रहस्य जानना चाहते हैं, वो ठीक होना चाहते, दवा बहुत करवा ली, इलाज बहुत करवाया, और साथ में आपने टोटका विधान भी बहुत करवाए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ है। मानसिक